नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का और इसका टाइटल है इंडिया डोंट वेस्ट टाइम, बंगाल अप्रूव्ड लैंड एक्विजिशन फॉर बीएसएफ। लेकिन थंबनेल पे लिखा हुआ था कि वॉर हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। वेस्ट बंगाल ने बांग्लादेश मतलब यूनिट सरकार के ऊपर हथौड़ों की बरसात शुरू कर दी है। बांग्लादेश की इस वक्त टांगे कांप रही है क्योंकि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन फॉर बीएसएफ फॉर बांग्लादेश बॉर्डर अप्रूव कर दिया है। बीएसएफ जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इंडिया की, उन्होंने तेजी से जी फेंसिंग का काम शुरू कर दिया है वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे। ये वो बॉर्डर है जो कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच सबसे लंबा या सबसे बड़ा बॉर्डर कंसिडर किया जाता है। दोस्तों, माना यह जा रहा है कि इंडिया का बहुत ज्यादा एग्रेसिव एक्शन है जब से पाकिस्तानी आईएसआई बांग्लादेश के अंदर है और बांग्लादेश उनको डिप्लॉय करने की बात कर रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान इकट्ठे होने जा रहे हैं। इस चीज को लेके जो है इंडिया के फोर्सेस भी अलर्ट हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ जो है अगर बांग्लादेश के होम मिनिस्ट्री की बात करें तो उन्होंने ये ओपन लिखा है कि हम बॉर्डर कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के साथ कैंसिल करते हैं। तो इन हालातों में क्योंकि बांग्लादेश के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस है, बांग्लादेश के अंदर नहीं नायला, आपने शायद पूरी खबर ठीक से नहीं पढ़ी है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि बॉर्डर अग्रीमेंट कैंसिल करते हैं में और इस पर बात करेंगे में बहुत ज्यादा फर्क होता है। ये कोई आपस के गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है। ये दो देशों के बीच की बात है। कॉन्ट्रैक्ट दो देशों के बीच हुआ था, लैंड एग्रीमेंट दो देशों के बीच हुआ था। मैं आपको दर्शकों के लिए कुछ डिटेल्स में दे देता हूं कि ये बात किसने कही है। बात हुई है, बिल्कुल बांग्लादेश की तरफ से बात आई है। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी। ये बांग्लादेश के होम एडवाइजर हैं। मतलब आप एक तरह से कह लें कि गृह मंत्री जिसे कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ अमित शाह हैं, वैसे ही होम एडवाइजर हैं, गृह मंत्रालय के एडवाइजर हैं। तो देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है, आज कल की खबर है शायद, कि विल सीक टू स्क्रैप अनइवन अग्रीमेंट्स विद इंडिया, बांग्लादेश होम एडवाइजर, कि हम इस पर बात करना चाहेंगे कि जो अनइवन एग्रीमेंट्स हुए हैं, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये बराबरी के अग्रीमेंट नहीं हुए। और मैं अभी साबित भी करूंगा कि बांग्लादेश एक तरह से कहूं तो ये आईएसआई के ट्रैप में फंस रहा है, पाकिस्तान के ट्रैप में फंस रहा है और खुद अपना नुकसान कराने वाला है बहुत भयानक। इसका एग्जाम्पल क्या सबूत दूंगा मैं। तो इनका स्टेटमेंट दिखा देता हूं। तो इन्होंने स्टेटमेंट में ये दी है, गौर करिएगा स्टेटमेंट पर। भारत के साथ सीमा संबंधी सभी प्रकार के समझौतों पर चर्चा होगी। बांग्लादेशी पक्ष सीमा प्रबंधन से संबंधित कुछ असमान समझौतों को रद्द करने और अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने की मांग करेगा। समझ रहे हैं बात। तो जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के हैं, इनके जो चीफ हैं, शायद वो फरवरी में 17 से 20 फरवरी शायद भारत आने वाले हैं, वो बीएसएफ से मुलाकात करने के लिए। तो उसके पहले ये बयान आया कि हम ये चर्चा करेंगे। जो लैंड एग्रीमेंट हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में, वो हिस्टोरिक था। उसकी भी पूरी डिटेल अभी आगे मैं दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे ये बांग्लादेशी जो हैं, ये बहुत ज्यादा इनका दिमाग खराब हो गया है और इनको एक जबरदस्त ठुकाई की जरूरत है। बिल्कुल, आप लोग बांग्लादेशी हो, आप लोगों को बुरा लग रहा होगा मेरी बातों को सुनकर, लेकिन बुरा लगना चाहिए क्योंकि आप लोग अब, वो कहते हैं ना कि अब हद पार कर रहे हो। और ये सारे बांग्लादेशियों का नहीं है, ये सिर्फ 20% बांग्लादेशी हैं जो पाकिस्तान के नाजायज औलादे हैं, पाकिस्तानी फौज की रजाकार से हैं। 80% बांग्लादेशियों को, जिनके पास अभी पावर नहीं है, वो बेचारे चुप है। अभी वो जानते हैं कि भारत के साथ ये जो हो रहा है, ये भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उल्टा बांग्लादेश का काफी नुकसान हो जाएगा और असहनीय नुकसान होगा, ये याद रखिए। रही बात बॉर्डर पर फेंसिंग करने की, तो बिल्कुल हम तो अपने हिस्से में फेंसिंग करेंगे ना। आपके यहां से फ्री में घुसने को छोड़ दें। जो सारे बांग्लादेशी घुस जा रहे हैं, आ जा रहे हैं भारत में, करोड़ों की संख्या में आ चुके हैं, इनको हम घुसा लें आपके यहां के लोगों को। अभी जयपुर में कल ही कार्रवाई हुई है, 500 से ज्यादा पकड़े गए। स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, देखिए 500 से ज्यादा बांग्लादेशी पकड़े गए और रोहिंग्या, इन सबको हम लात मारकर भगाएंगे। और ये पूरे देश में हो रहा है, ये पूरे देश में हो रहा है, इसीलिए बांग्लादेश वाले और ज्यादा बौखलाए हुए हैं। यकीन मानिए बांग्लादेशियों, आप लोग अपना पैर कुल्हाड़ी पे नहीं मार रहे हो, अपनी गर्दन कुल्हाड़ी पे मार रहे हो। कुल्हाड़ी पे भी नहीं मार रहे हो, आरा मशीन चल रही है, उसके ऊपर गर्दन रख रहे हो अपनी। और आप लोगों को लग रहा है कि ओ हीरो बन जाएंगे, हीरो बन जाएंगे, हीरो बन जाएंगे। आप लोगों को असल बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है। रेडिकलाइज्ड माइंड को जरा हटाओ और समझो। लेकिन हमें पता है, हो तो ईस्ट पाकिस्तान वाले ही ना, तुम लोग को बात समझ में आएगी नहीं। खैर, आगे मैं समझाता हूं अभी।
देश के अंदर स्ट्राइक्स है, स्टूडेंट आज भी रोड्स पे है, कुछ हसीना को वापस लाना चाहते हैं और कुछ यूनिट्स को सपोर्ट करें। इन हालात में बहुत ज़्यादा बांग्लादेशी इंडिया की तरफ जाएंगे और इसको रोकने के लिए इंडिया ने जी तेज़ी के साथ फेंसिंग का काम शुरू कर दिया है और इसके साथ साथ बांग्लादेश ने जी बंकर्स बनाना शुरू कर दिए हैं बॉर्डर्स के ऊपर और इसको भी जो है इंडिया देख रहा है और इंडिया का बहुत बड़ा एक्शन जी सामने आ चुका है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। सबसे पहले तो ये बात है कि जो वॉर के मूड में अगर बांग्लादेश है तो ये सबसे बड़ी उनकी गलती है, क्योंकि अच्छा। आप देखें कि जब आप वॉर करने के लिए किसी के सामने आते हैं ना तो फिर आपको उसके मुकाबले में आना पड़ता है। आप उस क्या एक बात बताऊं, ये आपके यहाँ कहा जा रहा है कि वॉर वाली सिचुएशन है। अबे बांग्लादेश को भी पता है, बांग्लादेश की फौज की औकात है इतनी, बांग्लादेश की फौज की औकात है इतनी। हमारी फौज से लड़ना तो छोड़ो, हमारी फौज से लड़ना तो छोड़ो, वो हमारी वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं ना उनसे नहीं लड़ सकते। वो क्या बांग्लादेश के लोगों को या बांग्लादेश की फौज को पता नहीं है कि अपने जो इनके कहते हैं सो कॉल्ड बड़े भाई वेस्ट पाकिस्तान वाले 4 बार वो हमसे लड़ चुके हैं और आज तक कश्मीर का आधा इंच नहीं ले पाए, हर लड़ाई में मार खाई है। अभी वो टैंक वाला वीडियो बनाया था ना मैंने, पैटर्न टैंक, कैसे कब्रगाह बनी हुई है, 100 से ज्यादा पाकिस्तानी टैंक जो हमारे यहां रखे हुए पैटर्न नगर में। ये पाकिस्तानी बड़े उछलते थे, हमने इंडिया के टैंक रखे हैं हमने। अरे तो रखे तो हमने भी हैं भाई, 93,000 पतलूने भी रखी हैं। बांग्लादेश की फौज देखिए भाई कितनी है, उनके पास इक्विपमेंट्स कितने हैं, हथियार कितने हैं। अबे लड़ाई बराबर लड़ाई जो होती है वो हथियारों के साथ होती है, जज्बे के साथ नहीं होती है कंगलुओं। पैसे लगते हैं उसमें, तेल लगता है उसमें, खाना पीना लगता है। चावल हमसे ले रहे हो, तेल हमसे ले रहे हो, चले हो हम ही से लड़ने, हमारी बिल्ली हम ही में आऊं। चिंता मत करो, ऐसी लगने वाली है ना तुम लोग कि तुम लोग बाप बाप चिल्लाओगे आने वाली कई नस्लों तक। कह लें कि आप उतना दमखम रखते हो तो फिर आपको ये काम करना चाहिए। अच्छा। आप देखिए आपके मुल्क में अभी क्या हालात चल रहे हैं। आपके मुल्क में जैसे एक तहरीक उठी, जैसे भी उठी, वो एक पिछली बात थी, वो पीछे जो गुजर गया वो गुजर गया। आपकी एक अच्छी बली हुकूमत चल रही थी, इंडिया ने बड़ी ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, बड़े मामलात वहाँ पे चल रहे थे, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा था, टके की इतनी वैल्यू बढ़ चुकी थी कि वो पाकिस्तान से ऊपर निकल चुका था और बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशन थे वो बड़े अच्छे हो चुके थे। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि इन लोगों को क्या हुआ, एकदम कि क्या मसला बना और किस बंदे ने ये बहुत बड़ा इनकलाब आ गया, ये बहुत बड़ा चेंज आ इनकलाब गया। को देखें, इनकलाब को भुगते पहले यहाँ से उन लोगों ने अपने आप को उठाया और साइड पे किया कि हम लोगों ने आज़ादी लेनी है, ये लेनी है, वो लेनी है, इंडिया की गोद में जाके बैठ गए। अब इंडिया ने उनको खिलाया पिलाया, बड़ा किया और अब जो मामलात बने उसके बाद अब वो फिर उनके सामने खड़े हो गए। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नामुनासिब है। अगर उन लोगों ने ये सारा फेंसिंग कर रहे हैं तो वो अपनी जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो अपने आप को वो सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इन्हें सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। क्योंकि वो वॉर वगैरह से, जंग वगैरह से या इस चीज़ों से बहुत आगे चला गया। वो दुनिया के साथ ट्रेड करना चाहता है, वो दुनिया के साथ इकॉनमी में बीट करना चाहता है, दुनिया के साथ वो जंग में नहीं जाना चाहता, वो इकॉनमी की जंग लड़ना चाहता है। चीन देख ले, अमेरिका देख ले, रशिया देख ले, उनके किसी मुल्क के साथ कोई क्लैशेस हैं भी, कोई मामलात हैं भी, वो वहाँ तक है। लेकिन जहाँ पे उनकी ट्रेडिंग की बात आती, जहाँ पे उनकी कौम की बात आती, जहाँ पे उनकी नेशन के फ़ायदे की बात आती है, तो वहाँ पे उनके जो जय शंकर है, जय शंकर है, वो वहाँ पे जाते हैं। उसको पता है कि भाई हमने यहाँ से ये काम करना है और हमें फायदा होना है। सर एक इम्पोर्टेंट बात तो ये भी है ना कि अगर पिछले 5-6 दिनों का रिकॉर्ड देखें तो बांग्लादेश की होम मिनिस्ट्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम इंडिया के साथ बॉर्डर पर फेंसिंग से रिलेटेड या इधर उधर कोई भी जो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट है वो तमाम बहुत जल्द कैंसिल करने वाले, या हो सकता है कैंसिल कर दी हो। तो इंडिया जो है जाहिर है उनको ये चीज़ का हमेशा गिला रहता है कि बांग्लादेश के फार्मर हो या बांग्लादेशी अवाम हो, वो हमारे वेस्ट बंगाल से जो है इलीगल तरीके से वहां पर आती हैं और बसना शुरू। अच्छा, ये कहना बड़ा आसान है ना कि वो कैंसिल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा एक बात बताइए, फिर तो अगर इंडस वाटर ट्रीटी भारत अकेले कैंसिल कर दे तो क्या होगा? आप मेरा पॉइंट समझिए, मैं कंपैरिजन के लिए कह रहा हूं। भारत का है कि हम नहीं मानते इंडस वाटर ट्रीटी और हम तो कैंसिल करते हैं और हम पानी रोकते हैं और हम तो डैम बनाएंगे और जो करना है कर लो। ये एक तरफा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बॉर्डर लैंड अग्रीमेंट हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तो वो दोनों देशों की सरकारों के बीच हुआ था, किसी दो आदमी के बीच नहीं हुआ था। ये ठीक वैसा ही है कि मान लीजिए कि मैं हूं और मेरा पड़ोसी है और मैंने पड़ोसी की जमीन खरीद ली या एक अग्रीमेंट कर लिया
कि भाई तेरे घर के पास की जो जमीन है वो मैं तुझे दे देता हूं, वो मेरी जमीन है, और जो मेरे घर के पास जो जमीन है वो तू मुझे दे दे, और हम अग्रीमेंट कर लेते हैं, अपना अपना हो गया जी, अग्रीमेंट हो गया जी। अब एक दिन उठ के मैं कहने लगूं मैं नहीं मानता अग्रीमेंट को, वो जमीन अब मेरी है, वो तो मेरी जमीन है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोनों देशों की गवर्नमेंट के बीच अग्रीमेंट हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी भी भारत और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बीच में हुआ है, और उसी के तहत उस अग्रीमेंट में ये बातें लिखी हुई हैं कि दोनों पक्षों की बात माननी पड़ेगी, दोनों पक्षों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये गली मोहल्ले की डील नहीं है, गवर्नमेंट के बीच हुई डील है। और गवर्नमेंट के बीच डील ऐसे ही नहीं हो जाती कि जी शेख हसीना मुझे तो भारत से बड़ी मोहब्बत है तो मैं भारत के फायदे की बात कर लेता हूं, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो एक तरफा डील कैंसिल नहीं हो सकती, ये कोई बिजनेस डील नहीं है, ये गवर्नमेंट की डील है, हिस्टोरिक फैसले होते हैं, बॉर्डर अग्रीमेंट है। ये नहीं मानेंगे तो हम भी नहीं मानेंगे, फिर कूट देंगे। अभी देखिए क्या हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी पे वर्ल्ड बैंक ने एक न्यूट्रल एक्सपर्ट बिठा दिया ना। पाकिस्तान नानुकुर कर रहा था, नहीं हम बैठा दिया। भाई 70 साल हो गए यार, 60 साल हो गए, 1950 में बना था, 70 साल हो गए। अब उसमें बदलाव की जरूरत है, और भारत और उस अग्रीमेंट में ये बात लिखी है कि अगर किसी पक्ष को लगता है कि इसमें बदलाव की जरूरत है तो इस पर बात की जानी चाहिए। वो चाहे पाकिस्तान को लगता है बदलाव की बात है तो पाकिस्तान बात करेगा, भारत को लगता है तो भारत बात करेगा, और वही बात हो रही है। अब ऐसे में हम कहेंगे हम नहीं मानते जी, 50 आज से 70 साल पहले किए गए अग्रीमेंट हम नहीं मानते, जाओ, ऐसा नहीं होता। वैसे ही बांग्लादेश कहने के लिए है कि हम नहीं मानते जी, नहीं हो सकता ऐसा, तो फिर आ क्यों रहे हैं बीएसएफ से मिलने? कर दे कैंसिल, कर दे कैंसिल, फिर कैंसिल करने को तो हमारे पास भी बहुत कुछ है, हम भी कैंसिल कर देंगे। आती हैं और बसना शुरू हो जाते हैं। अब बंगाल के बॉर्डर को सिक्योर करने की कोशिश की जाती है, और यहाँ पर यह भी इम्पोर्टेंट है कि बांग्लादेश के अंदर इस वक्त पाकिस्तान आर्मी भी मौजूद है, जो बांग्लादेश के साथ जो है सिक्योरिटी को लेकर और भी बहुत से प्रोग्राम में जो है इंगेज होने वाली है। तो इंडिया का जो ये एक्शन है, हम जैसे कह रहे थे कि बॉर्डर पर अगर टेंशन बनेगी तो इंडिया प्रेशर में आएगा, और अब तेज़ी से फेंसिंग शुरू कर दी है, तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया वाकई टेंशन में आ रहा है, क्योंकि अब बांग्लादेश अकेला नहीं है, उसके साथ पाकिस्तान भी आ चुका है। देखें वो बात फिर आ जाने के पाकिस्तान में खड़े होकर ये बात क्यों की जा रही है। देखें अफगानिस्तान में मामलात हुए, पाकिस्तान ने वहाँ पे इंटरफेयर किया और पाकिस्तान को उसका कितना खमियाजा भुगतना पड़ा। ठीक है। अब देखें इंडिया अगर बांग्लादेश में सब कुछ हो रहा है, इससे पहले बांग्लादेश हमारा बहुत बड़ा, खुद को हम नहीं समझते थे, बांग्लादेश हमें अपना बहुत बड़ा दुश्मन समझता था। अच्छा। कि यार पाकिस्तान ये करवाता है, पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने 1971 में ये किया, इंडिया हमारा बड़ा हमसाया मुल्क है, हमारा बड़ा दोस्त है, हमारे साथ उसने बड़े अच्छे रिलेशन किए हुए हैं। हाँ। अब जब इनके ये मामलात सारे हुए हैं तो अब इनको चाहिए कि अपने जो पाकिस्तान है, जो मैं समझता हूँ क्योंकि अपना हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू है, पाकिस्तान इस चीज़ में पड़ेगा तो पाकिस्तान को फिर नुकसान होगा। बांग्लादेश को तो जो होना था वो हो रहा है। अब ISI के साथ पीछे मैंने कुछ फुटेज देखी थी, पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ है और उनके कुछ बड़े ओहदेदारान हैं वो आपस में बैठे हुए हैं। तो जब ये क्लैशेस होंगे, बॉर्डर पे ये मामलात होंगे, तो जाहिर सी बात तो उन लोगों ने कहना है, वो पहले हमें कहते हैं कि यार ये बॉर्डर पे ये आगे पीछे दहशतगर्दी फैलाते हैं। अब मैं थोड़ी सी दूसरी तरफ आता हूँ, वो हमारे मुल्क में अभी चैंपियंस ट्रॉफी क्यों नहीं खेलने आ रहे हैं? वो इसी वजह से खेलने नहीं आ रहे कि भाई ये दहशतगर्द मुल्क है, साइड पर वो खेलते हैं। दोस्तों मैं बांग्लादेश का टॉपिक कवर कर रही थी और पब्लिक में से ये एक नौजवान मेरे साथ मौजूद है और इनका ये कहना है कि मैं अभी अभी बांग्लादेश को विजिट करके आया हूँ। तो सर हम बांग्लादेश का ही टॉपिक कवर कर रहे हैं, ज़रा बताएं आप कब बांग्लादेश गए थे और क्या बांग्लादेश पाकिस्तानियों को वीज़ा देता है और आप वापस क्यों आए हैं? जी मैं उधर गया था किसी के रेफल से, उधर जॉब वगैरह की है तो अच्छा रिस्पांस था। हाँ। जब मैं वहाँ था हाँ। तो उनकी जो हसीना बाजी है, हसीना बाजी है, हसीना बाजी दा हसीना बाजी नहीं है। जी जी हसीना। हाँ। तो उनकी जो हुकूमत थी वो चेंज वगैरह हुई है, हालात वगैरह ना ख़राब होने लग गए तो वहाँ से निकलना पड़ा। हाँ। अपना पाकिस्तान अपना है, वैसे बेशक हालात ख़राब है पाकिस्तान अच्छा, के, तो कोई लेकिन ऐसी आपके पास कोई पासपोर्ट हो या कोई वीज़ा कुछ ऐसा हो कि हमें पता चले कि आप बांग्लादेश से जी आए जी हैं? मेरे पास प्रूफ है, करेंसी क्या- है क्या? बांग्लादेश की। अच्छा करेंसी दिखाने लगे हैं? जी जी अच्छा दिखाएं जरा। ये 600 है, टका कहते हैं वहाँ पे, ये अच्छा आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जेन्युइन। मेरे पास और भी थे लेकिन मैंने एक्सचेंज करवाए। करेंसी से भला ये कैसे तय होगा कि आप बांग्लादेश गए थे? अब मेरे पास तो कम से कम 15 देशों की करेंसी है, अमेरिका की भी है, ऑस्ट्रेलिया की भी है, यूरोप की यूरो भी है मेरे पास, पाकिस्तान की भी एक करेंसी है जिन्ना की फोटो लगे हुए, शायद पता नहीं 10 रुपए हैं कितने हैं, वो भी रखा हुआ है। अब यहाँ पर नहीं है, घर पे है, नहीं तो दिखा दूंगा कभी। कई देशों के सिक्के हैं मेरे पास और भी कई करेंसी, 15 देशों की करेंसी है मेरे पास। तो मैं घुमाया हूं क्या उन सभी जगहों पर? मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है।
गजब लॉजिक देते हैं यार पाकिस्तानी। मेरे पास कर, आप गए हैं बांग्लादेश? जी हाँ बिल्कुल गया हूं मैं बांग्लादेश, और 6 महीने रह के आया हूं, नौकरी करके आया हूं। क्या सबूत है जी इसका? आपके पास कोई पासपोर्ट हो, कोई वीजा हो? हाँ मेरे पास करेंसी है ना। पाकिस्तानियों का आईक्यू लेवल ना यार, गजब। नहीं उधर नहीं, इधर है। मेरे पास और भी थे लेकिन मैंने एक्सचेंज करवाए हैं। एक्सचेंज करवाए हैं तो टके पाकिस्तान से भारी हैं? नहीं कम है, कम है, हैं? कम ये है, क्या कम बात है? कम है। मतलब अगर इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ तो पाकिस्तानी कितने बन ये बांग्लादेश के कितने पैसे हैं? यहाँ के बन जाते हैं, इधर है 600 बन जाएंगे, कम से कम 7-8 हज़ार बन जाएंगे यहाँ के। तो लोग कह रहे हैं पाकिस्तान की बढ़िया भाई, बांग्लादेश का 600 और पाकिस्तान का 7-8 हजार जी रुपया। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उन इतना दिनों में- स्ट्रांग है। उन दिनों में, अभी तो वहाँ के रेट वगैरह कम हो गए हैं। हाँ, अब लेकिन टका गिर रहा है। जी जी बिल्कुल, तो इसलिए तो हालात खराब हो गए हैं तो बांग्लादेश आप भी छोड़ आए बांग्लादेश, लेकिन ऐसे ही। बांग्लादेश के स्टूडेंट कहते हैं कि हमने हसीना को इससे निकाला क्योंकि वो इंडिया की पपेट थी तो मुल्क को बेच रही थी, अब इनकलाब आ गया तो मुल्क तरक्की कर रहा है। आप कह रहे हैं हालात खराब हो गए हैं। अभी तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, जो मुझे पता था मैंने आपको बता ये दिया। कि इंडिया के लिए मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई ख़तरे वाली बात है, क्योंकि इंडिया वैसे भी एक आप देख लें अमेरिका, इसराइल, सर, चाइना के कैसे बाद टेंशन की बात नहीं है, एक मुल्क जिसके साथ आपके बॉर्डर बड़े सेफ हैं और फिर वही मुल्क जैसे बांग्लादेश के इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं कि हम इंडिया के साथ अपने बॉर्डर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, हमें अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। तो इंडिया ने फिर जो है फेंसिंग करना तेजी से शुरू कर दिया है, वेस्ट बंगाल ने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया है, तो कहीं ना कहीं पे इंडिया भी तो एग्रेसिवली सामने आ रहा है ना। टेंशन तो है, तभी तो वो फेंस जल्दी से लगा रहे हैं। देखिए मैं अगर मेरा टेंशन की बात नहीं है, हम अपने घर को सिक्योर कर रहे हैं। अगर हम अपनी चार दीवारी, पहले चार दीवारी नहीं थी, ओपन बाउंड्री थी, ओपन जमीन दिखती थी, तो ये अनसेफ था। अब हम अपनी बाउंड्री को कवर कर रहे हैं, अपनी बाउंड्री को हम दीवार खड़ी कर रहे हैं, तो हम तो अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। इसमें टेंशन की क्या बात है? क्या टेंशन है वैसे? हमें डर लग रहा है क्या बांग्लादेश से? या बांग्लादेश की फौज इतनी भयानक है और इतनी एडवांस्ड है कि वो भारत को हरा देगी जंग में? हम अपनी चार दीवारी मजबूत कर रहे हैं कि यार ये लोग कंगलू घुसेंगे इसमें, उससे बेहतर है पहले ही दीवार बना दो कि घुसे नहीं। हम अपनी सेफ्टी को ठीक कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी को मजबूत कर रहे हैं। और जब हम टेंशन देने पे आएंगे ना, तो यकीन मानिए बांग्लादेश का एक एक आदमी चीखेगा, याद रखिएगा। मैं अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे तो मुझे नहीं लगता इंडिया के लिए कोई ऐसी टेंशन की बात है या कुछ भी होगा बॉर्डर पे। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि आप देखें दुनिया में सुपर पावर्स बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। और वो अपनी जैसे आप अफगानिस्तान का केस देख लें, अमेरिका वहाँ से निकला है, तो उसके बाद अब जैसे वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई है, हर चीज़ एक मतलब ड्रास्टिकली चेंज आया उधर। तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया के लिए कोई ऐसा सच इशू है और कोई डेंजरस बांग्लादेश उनके लिए कुछ कर पाएगा, हाँ, कुछ होगा। तो अब जो आप चले, आपने कहा कि इंडिया के लिए बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। बांग्लादेश अगर फ्रेंडली रहता है या अनफ्रेंडली रहता है, आपने कहा वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसको टेंशन नहीं है। लेकिन सर, जब बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी ISI जाती है और वो कहते हैं कि हम ISI को इंडियन बॉर्डर के आसपास जो है डिप्लॉयड करेंगे, तो क्या ये भी इंडिया को टेंशन नहीं देगा? नहीं देगा, क्योंकि देखें अब आप देखें अपने बलूचिस्तान में कुलभूषण यादव को पकड़ा था ना, क्या हुआ था, उसको वापस करना पड़ा था। आप देखें दूसरे के स्पाई जब आप पकड़ते हैं, उसके बाद आप दुनिया में क्या होता है वो। पहली बात कि वो ईरान से पकड़े गए थे, दूसरी बात कि अभी तक आप साबित नहीं कर पाए कि वो स्पाई है, तीसरी बात कि वो वापस नहीं किए गए, वो पाकिस्तान में ही है। में क्या होता है वो उनको अपने पास रखते हैं, इन्होंने छोड़ दिया था। और मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता है ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक हाँ, ठीक है। और दूसरी बात ये कि स्पाइस की बात अगर आप कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है हर मुल्क में होते हैं स्पाइस। वो हर एक तरफ इंडियन बॉर्डर के ऊपर और इस तरफ बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर अगर दोनों आर्मी के बीच पीस एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है, बांग्लादेश को अगर हम देखा जाए तो हम अक्सर ये कहते थे कि भाई बांग्लादेश को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है। अब बांग्लादेश खुद ही इंडिया से जो है सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा है, खुद ही इंडिया से जो है समझ लें कि वो जो चीज़ें इंडिया उनको फेवर में कर रहा है वो सब चीज़ें खत्म कर रहा है। तो बांग्लादेश आखिर चाहता क्या है? देखें ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये सब के सब एक जो है ना मीडिया गेम होती है। आप देख लें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक नैरेटिव बेचा जाता है कि हम इंडिया के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बैक स्टेज पे आप इंडिया के सामने जो आपके हालात होते हैं वो सब कुछ जानते हैं। और किसी ना किसी हद तक हमारे स्टेटमेंट्स भी ऐसे होते हैं कि हम इंडिया के साथ कुछ कर देंगे या फलाने कंट्री के साथ, अमेरिका के साथ, तो हम उनके सामने लेट जाते हैं बेसिकली। और दूसरी बात ये है कि
जहाँ तक बात है कि बांग्लादेश और इंडिया की राइवलरी की या जो भी कुछ भी अभी चल रहा है, टेंशन चल रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कुछ होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि हमारे कंट्री में क्या हो रहा है। उसके बाद हम बांग्लादेश ने ज़ाहिर है तरक्की की है, उनका एक बहुत ज़्यादा एक मैसिव चेंज है उनके इकॉनमी में और उनके कंट्री में। जिस तरह का आपने देखा होगा स्टूडेंट है जिस तरह का प्रोटेस्ट किया। तो स्टूडेंट तो जो है 1-2 दिन पहले भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई कॉलेज का जो कोटा है वो ख़त्म किया जाए, फिर आर्मी आई है और कुछ आधे स्टूडेंट हसीना को वापस लाना चाहते हैं और आधे कहते हैं यूनिट से ठीक है। तो बांग्लादेश तो खुद का कोई स्टैंड नहीं है ना अभी। देखिए, बांग्लादेश का स्टैंड आप कह सकते हैं, पॉलिटिकली आप देख सकते हैं चीज़ें, लेकिन आप इकोनॉमिकली देखें, जो जिस चीज़ से जो है ना आपकी पहचान होती है, आप दुनिया में जाते हैं तो लोग आपको इकोनॉमिकली देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश उस चीज़ में हमसे एटलीस्ट बहुत ज़्यादा आगे है, तो मेरा नहीं ख्याल इससे कुछ होने वाला ये वाले मामला होना शुरू हो जाएंगे, फिर कहेंगे कि ये जाके हमारे अच्छे भले ताल्लुकात थे उनको हवा दे रहे हैं, उनको उभारने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से बांग्लादेश ने इतने एग्रीमेंट किए हुए थे उनसे पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वो कहते हैं ना, किसी को समझ ले कि एक चिंगारी लगाना कि भाई आप ये वाला काम करो, हम आपके पीछे हैं, और वही वाला काम अब बांग्लादेश ने तो ये भी कह दिया कि जो हमारी बॉर्डर जो है जो बांग्लादेश जो गार्ड फोर्स है वो जी टेयर गैस का भी इस्तेमाल करेगी, वो जो है साउंड ग्रेनाइड का भी इस्तेमाल करेगी, और साथ साथ इंडियन फार्मर को भी शूट करने की खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश की जो आर्मी उन्होंने बंकर बनाना शुरू कर दी है, ठीक है, जो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा जो है मुझे लगता है कि परेशानी वाली बात है, क्योंकि एक ऐसा पड़ोसी जो इसके साथ बहुत अच्छा था अब उनके लिए दर्द सर बन चुका है। आपने पड़ोसी की बात की, देखें सबसे पहली बात आपने सुना होगा कि जिसके साथ एहसान करो उसके शर से बचो, ठीक है, ये वो वाला सीन हुआ है। मैंने पहले भी बात की, उन लोगों ने अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की थी कि यार ये बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ है, हम इनको उठाने की कोशिश करें। उठाने की कोशिश वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, और दुनिया में जहाँ पे भी हिंदू है ना, वो एट द एंड कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का हिस्सा है। 1.5 करोड़ जी नहीं, आप अपनी फिलॉसफी हमारे ऊपर मत थोपने की कोशिश करिए, कंपेयर मत करिए कि जी हम मानते हैं कि दुनिया भर के मुसलमान एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वही हिंदू भी करते हैं। नहीं करते हैं। बांग्लादेश के हिंदू हाँ मोरली सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के हिंदू जो हैं वो बांग्लादेश के बारे में छोड़कर और भारत की भलाई करेंगे और बांग्लादेश की बुराई करेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं। और भारत ने बांग्लादेश की मदद इसलिए नहीं की कि वहां पर हिंदू रहते हैं। अब 1 करोड़ हिंदू हैं, 1.5 करोड़ हिंदू हैं, बाकी तो 23 करोड़ मुसलमान हैं। तो जो भारत से पाइपलाइन जा रही है गैस की या तेल की, तो वो खाली हिंदुओं के लिए जा रही है क्या? बिजली जा रही है वो खाली हिंदुओं के लिए जा रही है क्या? वहां जो बिजनेस के लिए मशीनें जाती हैं क्या हिंदुओं को सिर्फ देते हैं क्या? कैसी बातें करते हैं आप लोग? हर जगह आप लोगों ने मजहब को घुसा देना यार, हर जगह मजहब। अरे मजहब से बाहर निकलो यार, हर जगह मजहब घुसाते नहीं है। 1.5 करोड़ हिंदू है इस वक्त कहीं बांग्लादेश ना कहीं उनका कनेक्शन जो है ना वो हिंदुस्तान मतलब से आप है। कह रहे हैं कि इंडिया बांग्लादेश को फेवर कर रहा था, तो इस वजह से क्योंकि वहां पर बिल्कुल हिंदू बिल्कुल हैं। बिल्कुल 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 अच्छा। और जो मैंने बात की एहसान की, जब आप एहसान करें तो उनके शर से बचे। देख के उन लोगों ने, एहसान वाली बात है कि जब आपकी इकॉनमी बहुत गिरी है, सपोज करें पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी ज़्यादा गिर चुकी है, अब आज एक खबर आई है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद आर्थिक तौर पे बंद कर दिया है, तो यहाँ पे एक वावेला मचा है यार, आर्थिक तौर पे इमदाद बंद होगी, ये होगा, परमानेंट नहीं हुई, परमानेंट नहीं हुई, टेम्परेरीली बंद हुई। टेम्परेरी बंद हुई है, लेकिन फिर भी इतने यहाँ पे तशवीशनाक हालात हो गए कि यार क्या बनेगा क्या नहीं होगा। लेकिन वही जब अमेरिका पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, पाकिस्तान में यहाँ पे डॉलर्स अपने इन्वेस्ट करेगा, तो पाकिस्तान ने उनके जी हजूरी करनी है। तो यही लेकिन चीज़ें हम फिर बांग्लादेश के टॉपिक को डिस्कस करते हैं ना, उस तरफ आने लगा हूँ। जब हम उनको आंखें दिखाना शुरू करेंगे तो फिर उन लोगों ने कहना कि भाई आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो हमने अपने आप को कहीं ना कहीं सिक्योर करना है। तो बांग्लादेश तो खुद कह रहे हैं कि मेरे सामने इंडियन आर्मी खड़ी हो, भाई हमने बॉर्डर कोई एग्रीमेंट नहीं करना। तो मतलब ये क्या होने जा रहा है कि बॉर्डर पे आपको फायरिंग नजर आएगी, या जिस तरह से इंडियन फार्मर्स कभी बांग्लादेश में आ जाते थे, बांग्लादेश के फार्मर इंडिया में चले जाते थे, तो दोनों को बड़े सेफली वापस कर लिया जाता। तो अब ये सीन भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और हर बार जो है बांग्लादेश इंडिया के ऊपर। चले यार, हो गई, बहुत सारी बातें हो गई यार, बहुत बातें हो गई, इतनी बातें क्या करेंगे सुनकर। देखिए, कुल जमा बात यह है कि बांग्लादेश को और बांग्लादेशियों को अब जिस भाषा में बात समझ में आएगी उसी भाषा में समझाया जाएगा। ह्यूमैनिटी हमने दिखाई है, हम हर कोशिश करते हैं ह्यूमैनिटी दिखाने की, हर उस पॉइंट तक जाते हैं ह्यूमैनिटी दिखाने की जिस पॉइंट तक इस विवाद से बचा जा सके। लेकिन जब वो पॉइंट क्रॉस हो जाएगा, वो रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी, फिर तो बांग्लादेशियों को उनकी औकात में लाना पड़ेगा। और ये आएंगे औकात में, अभी देखिएगा, जैसे वो मोइजू आया, बाकी लोग आए, सब आ जाएंगे। देखिए, जिस बॉर्डर एग्रीमेंट की बात हो रही है ना, वो साल 2015 में हुई थी, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कहते हैं उसे, LBA।
साल 2015 में हुई थी। देखिए ये फर्स्ट पोस्ट की खबर है। हाउ इंडिया गेव 111 इनक्लेव्स टू बांग्लादेश एंड गेट 51 अंडर 2015 लैंड पैक। अब देखिए इसमें 111 जगहें हमने दी बांग्लादेश को, बदले में बांग्लादेश ने हमने सिर्फ 51 जगहें ली हैं। आप पॉइंट देखिए, यहां भी भारत ने बड़ा दिल दिखाया, भारत ने बड़ा दिल दिखाया। इंसान ने कोई बात नहीं यार, करते हैं। अब आप कहेंगे कि हो सकता है जमीन ज्यादा हो, नहीं जमीन ज्यादा नहीं। देखिए in 2015 the Modi government signed the land boundary agreement with Bangladesh that gave up 17,161 acres। जो 2015 में मोदी गवर्नमेंट ने साइन किया लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, उसके तहत हमने बांग्लादेश को जो 111 जगहें दी हैं, वो एरिया कितना है? 17,161 एकड़ जमीन है। बदले में हमें कितना मिले? जो 51 इलाके मिले हैं वो मिले हैं 7,110 एकड़। तो कहां 17,161 एकड़ और कहां 7,110 एकड़? आप समझ रहे हैं, 10,000 एकड़ जमीन हमने ज्यादा दी बांग्लादेश को। उसकी वजह से क्या हुआ कि भारत का जो लैंड एरिया है वो 10,051 एकड़ छोटा हो गया। हमने अपनी जमीन दी कि चलो यार निपटाओ इस लैंड डिस्प्यूट को। तो किसने बड़ा दिल दिखाया? किसने ज्यादा जमीन दी बांग्लादेश को? भारत ने दी। अब इसके बाद भी अगर आपको एहसान समझ में नहीं आ रहा है, इसके बाद भी आपको लड़ाई लड़नी है, तो अभी आप लोग जो कहते हैं ना कि हम कलमा गो हैं और हमारे अंदर रूहानी ताकत है, सारी रूहानी ताकत है ना पिछवाड़े से निकल जाएंगी। वो 4 बार पाकिस्तानियों को हम रूहानी ताकत निकलवा चुके हैं। 93,000 का सरेंडर हो चाहे कुछ भी हो, जाके पढ़ लीजिए आप लोग 4 लड़ाइयों के बारे में। तो पूर्वी पाकिस्तान वालों, अगर आप लोगों को इतनी भी बात समझ में नहीं आ रही है, हम बार बार यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग खाई में गिरने जा रहे हो, कूदने जा रहे हो, मत कूदो खाई में, क्योंकि खाई में कूदने का अंजाम सिर्फ एक ही है, खत्म हो जाओगे। फिर बाद में मत कहना कि इंडियंस ने बताया नहीं, इंडियंस ने, आप लोगों को लगता है कि आपके अंदर पता नहीं कौन सी ताकत आ गई, आप लड़ लोगे। जज्बा से जज्बा, तुम्हें किचू जानी ना, समझे? और ये जब हुआ था, ये बहुत हिस्टोरिक था। ये अगला स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। बांग्लादेश इंडिया डिकेड्स लॉन्ग बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व थ्रू इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड स्वैप एग्रीमेंट। ये लैंड स्वैप एग्रीमेंट हुआ था जिसमें हमने जमीन की अदला बदली की, इलाकों की अदला बदली की। हमने ज्यादा जमीन दी, 7,000 एकड़ हमने लिया, 17,000 एकड़ आपको दिया, तब जाकर ये डिस्प्यूट सुलझा। अब आप उस डिस्प्यूट को दोबारा पैदा करना चाह रहे हो। और जिन जिन को ये गलत फहमी हुई है ना कि भारत से हम ये करेंगे वो करेंगे, अबे 1 घंटे में औकात पे आ जाओगे, 1 आवर। अब बांग्लादेशियों बहुत बुरा लग रहा होगा तुम लोग को, बुरा लगना चाहिए। जाके पहले थॉरोली पढ़ो कि भारत के साथ ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, भारत कभी नहीं चाहता बांग्लादेश के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करना, उल्टा उसने प्रॉब्लम रिजॉल्व किए हैं ये। और अगर आप पाकिस्तान के सिखावे में आकर करना चाहते हो तो आपकी हालत भी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों जैसी होने वाली है। यकीन मानिए, आप जाकर अपनी इकोनॉमी देखिए, आप जाकर अपने फॉरेक्स रिजर्व को देखिए, आप जाकर अपने बिजनेस को देखिए, आपका बिजनेस ठप पड़ता जा रहा है। आप अपने जाकर एक्सपोर्ट्स को देखिए, आप जाकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग को देखिए, बर्बाद हो रहे हो। फिर से कह रहा हूं, एक इंडियन कह रहा है, बांग्लादेशियों, कंगलुओं, बर्बाद होने से बच जाओगे। जरा अपना ये भूत उतारो अपने सर से, ये भूत तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। वरना जब इंडिया ने लात मारनी शुरू करी ना, कुछ नहीं बचेगा तुम लोगों के पास। दोस्तों आप क्या कहते हो, कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।